So the question is x plus 10 to the power 50 plus x minus 10 to the power 50 is equal to a naught plus a1x plus a2x square dot up to a50 x to the power 50. Then we have to find the ratio a2 upon a1. Right. So this is our question. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा LHS में है, this we have to expand. So for the expansion of x plus 10 to the power 50, it will be, so for the expansion of x plus 10 to the power 50, it is 50c0 x raised to the power 50. And for the next term, it will be 50c1 x to the power 50 minus 1, that is 49, and 10 raised to the power 1. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म. एंड देन द नेक्स्ट टर्म इज 50c2. ठीक है, 50c2 x raised to the power 50 minus 2 means 48, right? And into 10 raised to the power 2, right? एंड यहाँ पे करेक्शन है हमारा, ये क्या है हमारा 10 रेज टू द पावर 1 होगा. ठीक है, और अगर हम आगे की टर्म्स की बात करें तो ये हमारा कहाँ तक चलता जाएगा, ये हमारा चलता जाएगा 50 तक. 50 x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा 50 माइनस 50 मतलब 0, तो x रेज टू द पावर 0 मतलब 1, तो मैं यहाँ पे सिंपली इरेज कर देता हूँ, 1 लिख देता हूँ. ठीक है, और इंटू 10 रेज टू द पावर 50 हो जाएगा हमारे पास, राइट. ये हो गया हमारा एक्सपेंशन फर्स्ट ब्रैकेट के लिए. फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या था, x प्लस 10 टू द पावर 50, राइट. एंड नाउ वी विल सी द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 10 टू द पावर 50. तो सिमिलरली इसका भी वैसे ही हम एक्सपेंड कर देंगे, राइट. तो प्लस 50c0 x raised to the power 50 and plus 50c1 x to the power 50 minus 1, that is 49, and the next term is minus 10, so into minus 10 to the power 1, right. So this is the second term, and for the third term if we write, so it will be 50c2 x raised to the power 50 minus 2, that is 48, and minus 10 to the power 2, so it will become positive, right. And dot till it continues till 50c50, right, x raised to the power 0, so it means 1, and minus 10 to the power, and minus of 10, and minus of 10 to the power 50. So minus 10 to the power of even number, it becomes positive. That is for sure. So this is the second bracket. And now what we can see, that the odd terms are getting cancelled out. So it means, let's see, like 50c1 is getting cancelled out with this term. So similarly, all the odd terms are getting cancelled out, right? So we can write odd terms are getting cancelled out. तो हम यहाँ पे लिखते हैं odd not old odd terms. ठीक है, odd पावर्स वाले जो टर्म्स है वो हमारे कैंसिल आउट होंगे. ठीक है, odd terms are cancelled out. ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, इवन वाले टर्म्स बचेंगे हमारे पास. तो 50c0, तो ये हमारा कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 50c0 होगा हमारे पास, राइट. तो 2 टाइम्स ऑफ 50c0, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 50c0 into x to the power 50, right. So ये हमें मिला, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ अगला टर्म क्या है 50c2 वाला टर्म, वो ऐड होगा हमारा, तो 2 टाइम्स ऑफ 50c2, राइट. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 50c2 x raised to the power 48 into 10 raised to the power of 2, राइट. ये हो गया हमारा दूसरा वाला इवन टर्म 10 रेज टू द पावर 2. ठीक है, वैसे ही हमारा ये चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा हमारा, ये हमारा चलेगा 50c50 तक, राइट. तो डॉट ये हमारा चलेगा. एक और टर्म में लिख देता हूँ, तो 250c48 x टू द पावर 2, राइट. और 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 48. ठीक है, और इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा 50c50 वाला टर्म आएगा हमारे पास, राइट. तो 250c50 50c50 होगा हमारा यहाँ पे. ठीक है,
तो 250c50, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50 0, तो 1 हो जाएगा हमारा, और 10 का पावर क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसको हमने इस तरह से एक्सपैंड कर लिया, तो हमारा ऑड वाला जो टर्म था वो सब हमारा कैंसिल आउट हो रहा था, राइट। तो जो टर्म हमारे पास बचा, ये क्या बचा, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जो हमारा आरएचएस में क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट। तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स, राइट। तो ए वन एक्स वाला टर्म हमारा क्या होगा, देखो ए वन एक्स वाला तो टर्म हमारे पास होगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स की पावर 4 वाला टर्म होगा, 6 वाला टर्म होगा, एक्स की पावर 8 वाला टर्म होगा, मतलब सारे इवन टर्म्स होंगे, राइट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ए नॉट है, ए नॉट क्या है, हमारा एक्स की पावर 0 वाला टर्म है, राइट। तो यहाँ से हमें ए नॉट क्या मिला, ये हुआ हमारा ए नॉट, ठीक है। और ये जो क्या है हमारा ए वन एक्स, तो एक्स वाला टर्म हमारा है ही नहीं, तो ये हमारा ए वन 0 हो जाएगा, ठीक है। और ए टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो भी हमारा कोएफिशिएंट बच रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा हो जाएगा ए टू वाला पार्ट, ठीक है। तो और हमें किससे मतलब था, हमें मतलब था ए टू अपॉन ए जीरो से, तो हमने ए टू देख लिया, हमने ए जीरो देख लिया, ठीक है। तो दोनों को हम अलग से लिख लेते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो देखो ए टू हमें क्या मिल रहा है, ए टू हमें मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ 50c48 इंटू 10 टू द पावर 48, ये हमें मिला है ए टू, ठीक है। अब वही अगर हम बात करें, ए टू हमने ले लिया, ए नॉट की अगर बात करें तो ए नॉट हमारा क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 250c50 और 10 टू द पावर 50, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ए टू और ए नॉट। अब हम देखो इसका अगर हम रेशियो देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें रेशियो निकालना था ए टू अपॉन ए नॉट का। ओके लेट मी सी, हाँ ए टू अपॉन ए नॉट का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो पहले तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए नॉट हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 150, ये हमारा क्या है 50c50 है, राइट। ये हमारा है 50c50, 50 से 50 हमारा 1 हो जाएगा और 10 टू द पावर 50, ठीक है। ये आ गया हमारा ए नॉट, ठीक है। अब वैसे ही हमारा ए टू जो है उसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम बाद में रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं ए टू को। ए टू देखो हमारा क्या आ रहा है, तो ए टू इज इक्वल टू 2 इंटू 50c48। तो 50c48 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 48, ठीक है। तो ऊपर जो हमारा फैक्टोरियल 50 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो उसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 49 इंटू फैक्टोरियल 48, राइट। तो फैक्टोरियल 50 को हम लिख रहे हैं 50 इंटू 49 इंटू फैक्टोरियल 48, ठीक है। और ये अगला टर्म हमारा क्या था, इंटू 10 टू द पावर 48, ठीक है। ये हमारा है ए टू। तो यहाँ से हमारा फैक्टोरियल 48 हमारा कैंसिल आउट हुआ, राइट। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो ए टू मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, देखो ए टू को अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ए टू हमें मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 इंटू 49। तो 50 इंटू 49 और ये हमारा क्या एज इट इज 10 टू द पावर 48, तो हमारा एज इट इज रहेगा, राइट। तो ये हमारा क्या बन रहा है, तो ये हम निकाल रहे थे ए टू, राइट। इसको बस हमें मल्टीप्लाई करना है। ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 1225 इंटू 2, राइट। तो इसको लिख देते हैं 1225 इंटू 2 एंड इंटू 10 टू द पावर 48 एज इट इज हमने लिख दिया। तो ये मिला हमें ए टू, और हमने ए नॉट भी निकाला। ए नॉट हमारा क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 50, ठीक है। तो हमने ए टू को इस तरह इसलिए किया, टू के फॉर्म में मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि हम टू टू को कैंसिल आउट कर सके बाद में, ठीक है। तो देखो रेशियो अब ले लेते हैं, तो ए टू अपॉन ए नॉट हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो 2 इंटू 1225 इंटू 10 टू द पावर 48, ठीक है। तो 2 इंटू 1225 इंटू 10 टू द पावर 48 अपॉन नीचे हमारा क्या मिल रहा है ए नॉट, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 50। तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, नीचे बचेगा 10 टू द पावर 2, मतलब 100 बचेगा, राइट। और ये हमारा 2 हमारा कैंसिल आउट हुआ, तो 1225 अपॉन 100, तो ये हमें क्या मिल रहा है, देखो 1225 अपॉन 100, तो ये क्या मिला 12.25। तो हमारा जो रेशियो मिला वो हमें क्या मिला 12.25,
ये हमारा डेसिमल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 12.25। थैंक यू।